नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश स्वागत करता हूं आप सबको एन ऑप्शन में। बच्चों, आज हम प्रश्न नंबर 1.3 का प्रश्न नंबर 1 को हल करने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। पहला है -30 भाग 10। हमें -30 में 10 का भाग करना है। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। तो इसका आंसर आएगा -3। बी वाला हल करेंगे, जो है 50 में हमें -5 का भाग करना है। तो -5 का भाग करेंगे तो आएगा -10। सी वाला, और अगर दो पूर्णांकों का अगर हम भाग करते हैं और दोनों पूर्णांक ऋणात्मक हैं तो हमें जो उसका आंसर होगा, उत्तर होगा, वो एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो 36 -36 भाग -9, तो 9 चौक 36। तो इसका आंसर आएगा +4। इसी प्रकार से डी वाला -49 भाग -49। अब इस प्रश्न में एक धनात्मक पूर्णांक है और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक है, तो हमें उत्तर एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो 49 का भाग 49 के साथ करेंगे तो आएगा -1। ये बढ़ते हैं और हल करते हैं हम ई वाला, जो है 13 डिवाइड बाई ब्रैकेट -2 + 1। अब देखो, इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले हम जो ब्रैकेट है उसे उसके अंदर वाले संख्याओं का मान ज्ञात करते हैं, जिसे हम बोर्ड मास का नियम भी कहते हैं। तो सबसे पहले -2 + 1, यानी -2 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा हमारा -1। और किसी भी पूर्णांक में अगर 1 का भाग करते हैं तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। तो इसका आंसर आएगा -13। उसके बाद एफ वाला है 0 भाग -12। और हम पढ़ चुके हैं कि 0 में किसी भी पूर्णांक का भाग करते हैं तो हमें भाग पर 0 प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा 0। उसके बाद जी वाला -31 भाग ब्रैकेट -30 + -1। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला हल करेंगे। 31 भाग, तो -30 प्लस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो -1। तो ये होगा -31 भाग -30 और -1, तो होगा 31। और अगर हम एक ही प्रकार की पूर्णांकों का भाग करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर होगा 1। तो ये हुआ ई एफ। और आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं एच वाला। तो एच वाला है, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला हल करेंगे। तो -36 का अगर 12 के साथ भाग होगा तो आएगा -12 तिया 36 और भाग 3। उसके बाद -3 का भाग होगा 3 के साथ तो आएगा -1। इसी प्रकार हल करेंगे आई वाला। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला। तो -6 + 5, 6 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा -1 डिवाइड, और -2 में से 1 को घटाएंगे तो आएगा -1। और 2 ऋणात्मक पूर्णांक है और इनका हमें भाग करना है तो आएगा 1। तो हमने हल किया प्रश्न नंबर 1 को। आशा है सब लोगों को समझ आया हो। धन्यवाद।